हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल डिजिटल कुंदन पर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे डेटा एंट्री जॉब फाइंड आउट करोगे। 5 तरीके बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप जाके डेटा एंट्री रियल तरीके फाइंड आउट करोगे। आपको एक चीज़ शुरू में सजेस्ट करना चाहूँगा गाइस, डेटा एंट्री जॉब का मतलब ये बिल्कुल नहीं जिनको कुछ नहीं आता वो डेटा एंट्री जॉब जाकर कर ले। आज की डेट में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला जो टॉपिक है, यदि हम जॉब की बात करें तो वो है डेटा एंट्री जॉब। कोई भी आता है डेटा एंट्री जॉब के बारे में सर्च करता है तो ऐसा होता है कि फील्ड में मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस होने के कारण जो स्कैमर है इसमें जा आकर लोगों को ठग लेते हैं और चले जाते हैं। तो आप उस चीज़ों से कहते बताओगे, मैं भी उस चीज़ को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ जिनकी हेल्प से आप मतलब ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो या फिर उन तरीकों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहले तरीके के बारे में। तो पहला तरीका मैं आपको बता दूँ जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है और इसमें स्कैम का जो परसेंटेज है वो 0% है। गाइस, आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्टर जो होगा आपका, मतलब डायरेक्टली जो आपका क्लाइंट होगा उसको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेटा एंट्री जॉब की ज़रूरत होती है। आप उनका ईमेल ईजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो गूगल पे, या फिर यदि आपके अंदर टाइपिंग स्किल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि डेटा एंट्री में टाइपिंग स्किल की ज़रूरत होती है। और यदि आपके अंदर टाइपिंग स्किल है, आप टाइपिंग कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी स्पीड में, तो आप यूट्यूबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको कैप्शन की ज़रूरत पड़ती है। आप नीचे देखते हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ शो होता है, उसे कैप्शन कहते हैं। वो चीज़ लिखवाने के लिए वो डेटा जो यूट्यूबर है वो किसी ना किसी को हायर करता है, तो आप डायरेक्टली उसको कांटेक्ट कर सकते हो एंड उसके लिए आप कैप्शन का काम कर सकते हो। तो आपको ईमेल बहुत इजी तरीके से उनके चैनल पे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर किसी की साइट है तो उसके लिए भी मिल जाएगा। यदि उसको डाटा एंट्री की ज़रूरत है उस साइट को भी आप मतलब उसकी साइट पर जाकर उसका ईमेल देखकर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा पहला तरीका। इसमें स्कैम जो होता है वो 0% है, क्योंकि आप डायरेक्टली लोगों को कॉन्टैक्ट करते हो। यदि आप 10, 20, 25 लोगों को कॉन्टैक्ट करते हो तो उसमें से 2, 3, 4 काम तो आपको मिल ही जाता है और वो इनफ होता है। और यदि आपका क्लाइंट जो है फॉरेन कंट्री से है तो आपको जो पैसा है वो थोड़ी अच्छे स्टेज में मिलता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो और लाइक करके ही आगे बढ़ो। तो जो दूसरा तरीका वो यह है कि आप फ्रीलांसिंग साइट पर जाके डेटा एंट्री जॉब फाइंड करो। अब फ्रीलांसिंग साइट हो गई जैसे फाइबर, फ्रीलांसर, अपवर्क एंड बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन पे जाके आप वहाँ पे डेटा एंट्री जॉब फाइंड कर सकते हो। अब एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, किसी हम यदि फ्रीलांसिंग साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है पहले से ही। तो आपको अपनी जो स्किल है उसको बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड करना होगा। और जो पहला आपका क्लाइंट मिलता है वो आपका रिव्यू जैसे ही अच्छा देता है तो आपके जो प्रोफाइल है वो अपग्रेड होती रहती है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका आप जाके इसको इजी तरीके से देख सकते हो यूट्यूब पर भी, और मैंने इस पर वीडियो बना रखी है बहुत अच्छे से। आप जाके उनके भी देखकर डेटा एंट्री जॉब इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। बात करते हैं तीसरे तरीके के। तो जो तीसरा तरीका है वो यह है कि लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो। आपको मैं बता दूं ये पहले जो सीवी का चलन था, रिज्यूम का, यदि हम बहुत लोग कहते थे कि अपना सीवी बना कर रखो, हमेशा रिज्यूम हमेशा अपने पास रखो, जो होती थी एक हार्ड कॉपी, एक पेपर पे आप अपने बारे में सब कुछ मेंशन करके उसको देते थे। तो जब से पेंडेमिक आया, मतलब कोरोना वायरस जब से बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रकोप फैला रखा था, तब से जो भी आपका क्लाइंट है वो आपको हायर करने के लिए आपको चेक करता है लिंक्डइन पे। जैसे आप जाके इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, किसी को फॉलो करते हो, या फिर फेसबुक पे, और जो इसका इंटरफेस है वो सेम टू सेम फेसबुक की तरह है, बट एक तरीके से आप इसको ऑफिशियल फेसबुक कह सकते हो गाइस। आप वहाँ पे जाकर अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो जो भी जिसको डेटा एंट्री की ज़रूरत होगी वो जाएगा लिंक्डइन पे और सर्च करेगा डेटा एंट्री, और आपकी यदि प्रोफाइल आती है टॉप 10 में या फिर टॉप 5 में तो आपको वो डायरेक्टली मैसेज करता है कि मुझे एक डेटा एंट्री काम करवाना है आपसे। आप उससे कांटेक्ट करते हो और आप दोनों नेगोशिएट करके जो भी आपके बीच में बात बनती है उसके हिसाब से आप उसके लिए काम करके दे देते हो। बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर भी स्कैमर बहुत कम आते हैं। यदि कोई स्कैमर आता है तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप किसी भी जगह पर डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखना है, वो ये है कि आपको किसी भी शर्त पे किसी को कोई पेमेंट नहीं देना है, चाहे वो सिक्योरिटी फ़ी हो, चाहे डिपॉजिट चार्ज हो, वगैरह वगैरह तरह तरह के बहाने बनाते हैं, बट आपको कोई भी चार्ज उसको नहीं देना, मतलब कोई भी पैसा उसको पे नहीं करना है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ याद रखना है, यदि आप किसी फ्रीलांसिंग साइट पर जाते हो तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखना है। यदि वो कहता है कि हम मतलब किसी प्राइवेटली जगह पर बात करते हैं, जैसे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, या फिर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की तरह वो बात करना चाहता है, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको ले जाना चाहता है, तो आपको नहीं जाना है। जो भी आपको बात उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे करना है जहाँ पे आपने उसको पाया है, मतलब फाइंड आउट किया है। इससे होगा क्या, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो।
और एक चीज़ तो माइंड में रखना ही है कि कोई भी फीस उसको नहीं देना है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। जो है हमारा चौथा तरीका वो है जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल क्या होता है, बेसिकली जो जितने भी स्टेट्स हैं, दिल्ली, उत्तराखंड, मतलब दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे उसके लिए भी एक जॉब पोर्टल अलग से है। तो जो स्टेट है जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब के लिए एक जॉब पोर्टल होता है। आप डायरेक्टली अपने गूगल पे जाओ, उस जॉब पोर्टल को आप जिस भी स्टेट से हो उसको सर्च करो, उसको सर्च करोगे तो आपको एक जॉब पोर्टल खुल के आएगा। उसको आपको देखना है, उसमें आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। देन आप वहाँ पे इजी तरीके से डेटा एंट्री जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। होता क्या है कि कई बार हमें हमारी जो जॉब पोर्टल है उस पर डेटा एंट्री जॉब फाइंड मतलब नहीं मिलता है, तो आपको कुछ टाइम इंतजार करना है। जैसे ही उस पर डेटा एंट्री जॉब आता है आपको सर्च करके वहाँ पे अप्लाई करना है। अदरवाइज यदि आप अपने पड़ोसी मतलब आपको पार्ट टाइम जॉब ही करना है तो आप किसी और स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लास्ट एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका, दो साइड आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला है गुरु एंड दूसरा है पीपल पर आवर। आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी है बहुत ही ज़्यादा, तो आप इस पे जाके टाइपिंग जॉब या फिर डेटा एंट्री जॉब फाइंड आउट कर सकते हो ईजी तरीके से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो टाइपिंग है आप कैप्शनिंग में या फिर चीज़ों के लिए डायरेक्टली जो मैंने शुरू में बताया था ईमेल के थ्रू, उससे भी आप कॉन्टैक्ट करके ईजी तरीके से मतलब फाइंड आउट कर सकते हो डेटा एंट्री जॉब को। अब हो गई यहाँ पे। और एक जो साइड है लास्ट में, पांचों तरीके मैंने बताया, पीपल पर आवर, गुरु एंड इंडीड, साइन, ये सभी जो साइडें हैं ये 100% रियल हैं। इन पे आप जाके डेटा एंट्री जॉब फाइंड करके ले सकते हो काम को और कर भी सकते हो। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपको जहाँ कहीं भी अप्लाई करना है तो आपको एक चीज़ तो अपने दिमाग में रखना है, डेटा एंट्री जॉब मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी काम, ये थोड़ा हार्ड होता है, इसको सीखना पड़ता है। सीखने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फिर ऊपर आई बटन में आपको उसको लिंक दे दूँगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मैं लगभग वीडियो हमारी पूरी हो गई है, तो जाते वक्त इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस लेकर आता था जिनकी हेल्प से आप डेटा एंट्री जॉब फाइंड कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।